प्यारी बच्चियाँ, बाहर से आए हुए अतिथिगण, आपका अम्बेडकर जयंती के आवासीय विद्यालय मोकर में स्वागत है। क्योंकि इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए बड़े से सभागार में, लेकिन पहले बच्चियाँ इतनी धमा चौकड़ी कर चुकी हैं, पीछे जाकर बेंच पर सो रही हैं। जो सो रही है बच्चियाँ वो जग जाए, क्योंकि आज जो आप यहाँ पर आई हुई हैं वो उन्हीं व्यक्ति का बदौलत आई है जिनका जन्म दिवस। कम से कम उनके लिए जगी रहिए और अपनी ऊर्जा को बरकरार रखिए। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे, उनका जन्म 1891 में महू एक जगह है मध्य प्रदेश में पड़ता है। अभी महू का स्पेलिंग होता है MHOW, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर नाम उनका। वहीं पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी जो थे आर्मी में सूबेदार पद पर थे, इसलिए। और वो जो भाई बहन थे 14 भाई बहन थे। अम्बेडकर साहब सबसे अंतिम अपने माता के संतान थे, इसलिए जब वो विद्यालय गए और विद्यालय में जो दाखिला था उनका आसानी से विद्यालय में दाखिला हो गया। लेकिन दाखिला होने के बाद हर माँ को डर लगता है कि विद्यालय जाने के बाद मेरे बच्चे के साथ कुछ जाति न हो जाए। उसी प्रकार से डर अम्बेडकर की जो माता जी थी आदरणीय भीमाबाई जी, उनको भी इस प्रकार का डर था। और अम्बेडकर जब पहले दिन स्कूल गए तो उनकी जो माता थी आदरणीय भीमाबाई जी, उन्होंने अम्बेडकर को ये सुझाव दिया, ये मैसेज दिया कि बेटा स्कूल में जाना तो पढ़ाई करना, लड़ना मत। डॉक्टर अम्बेडकर के किसी भी प्रकार से दाखिला मिला उनको पढ़ने के लिए, वो विद्यालय जाते हैं और बाकी बच्चे जहाँ बैठते हैं उनको वहाँ बैठने का अधिकार नहीं था, क्योंकि अम्बेडकर साहब समाज के अछूत कहे जाने वाली जाति महार जाति से थे। वो सामान्य बच्चों की तरह जैसे आप बैठे हैं वैसे बैठ नहीं सकते। गेट के पास जो चप्पल रखा जाता है, ये तय हुआ कि अम्बेडकर साहब घर से दरी लेकर के आएंगे और चप्पल के पास अपना दरी बिछाएंगे और वहीं बैठ करके पढ़ेंगे। इसी प्रकार से होता रहा। ये बात अम्बेडकर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। 6 अध्यायों में है कुल। इसका मतलब रूपांतरण 1990 में हुआ है, लिखे थे वो 1954 में। जो 1990 में इसका रूपांतरण हुआ है, लेकिन वो 54 में ही लिखे थे। लेकिन वो सार्वजनिक हुआ है 1990 में, बुक नहीं बना था वो। तो अम्बेडकर साहब बताते हैं कि जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस विद्यालय में, उनको पानी भी नहीं दिया जाता था। और लिखते हैं कि नो प्यून नो वाटर, मतलब कि न चपरासी और न पानी। इस प्रकार से आपको पानी की जरूरत पड़ रही है। हाँ, इस प्रकार से उन्होंने एक उदाहरण देने के बाद इस प्रकार से उन्होंने समाज से लड़ करके आगे बढ़ा। किसी भी प्रकार से जब वो 10वीं पास करते हैं, 10वीं में जाते हैं, तो बड़ौदा के जो महाराज थे, पानी पिए की जरूरत पड़ गया। शिवाजी गायकवाड़ उस तरह का नाम था, साहू गायकवाड़। तो उन्हीं का मतलब कि बोला जाता था स्कॉलरशिप को वजीफा बोला जाता था उस जमाने में। वजीफा मिलता है और उस वजीफा को लेकर के वो जाते हैं विदेश में पढ़ने के लिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला होता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वो PhD करते हैं और PhD करने के दौरान ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो एक और सब्जेक्ट से PhD करते हैं।
और उनके पास कुल 4 PhD उस जमाने में थी। उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति उस जमाने में कोई नहीं था। 4 विषयों से PhD किया। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 400 सालों के इतिहास में अभी जाइएगा कोलंबिया विश्वविद्यालय में तो उसके गेट पर एक अम्बेडकर साहब की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है और उस प्रतिमा के नीचे में लिखा हुआ है द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। वो ज्ञान का प्रतीक उस देश से आता था, उस समाज से आता था, उस जाति से आता था जिस समाज के, जिस जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो विदेश में जा करके ज्ञान का प्रतीक बनता है। ये आपके और हमारे लिए गर्व की बात है या नहीं है? उसके बाद बड़ौदा के जो महाराजा थे उनसे डॉक्टर अम्बेडकर साहब की करार हुई थी कि जब आप पढ़कर आइएगा तो बड़ौदा का जो राजघराना है वहाँ पर आपको दीवान की नौकरी देंगे, दीवान के पद पर आप रहिएगा। तो जब वो पढ़ लिख करके आए भारत में, बम्बई में और बड़ौदा आए, बड़ौदा स्टेशन पर उनको लेने के लिए कोई नहीं आया। वो खूब सचिव होने वाले थे ये बड़ौदा सरकार में, राजघराना में, लेकिन उनको लेने के लिए कोई नहीं आया। तो फिर बड़ौदा में उन्होंने कहा कि हमको तो रहना है। तो वो समझते थे कि हिंदू वाला जो धर्मशाला होगा उसमें हमको रहने का कोई जगह नहीं मिलेगा। तो वो एक पारसी का धर्मशाला था, उसमें वो गए। बहुत दिनों से वो धर्मशाला